नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के लिए अपनी सूची को जारी करते वक्त कांग्रेस ने ज्योतिष, सनातन और पीडीए फॉर्मूला तीनों पर ही ध्यान केंद्रित रखा। ड्री नक्षत्र मुहूर्त के साथ 144 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, लेकिन सहयोगी दल सपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। तो वही दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिमों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त लगा दी है, क्योंकि पसमानदा के बाद अब बीजेपी सूफी संतों से भी संवाद कर रही है। 10,000 से ज्यादा दरगाहों के सूफी और संतों से जुड़ने की कोशिश बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन क्या ये कोशिश 2024 में अपना रंग दिखा पाएगी? क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं चुनावी इस वक्त जो सरगर्मी चल रही है उसका। दरअसल नवरात्र का पहला दिन यानी कि 15 अक्टूबर की तारीख कांग्रेस के लिए बेहद खास थी, क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले सियासी महासमर के लिए बीजेपी ने 3 राज्यों की सूची जारी की। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का नाम शामिल रहा। छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की 230 में से 144 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली सूची में अंक ज्योतिष का पूरा ख्याल रखा गया। बीजेपी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं कर रही, और कांग्रेस का कहना था कि सही वक्त पर ऐलान किया जाएगा। तो क्या सही वक्त पर ही ऐलान हुआ है? क्योंकि टिकट का ऐलान हुआ नवरात्र के पहले दिन यानी कल। अब कैसे कांग्रेस की लिस्ट का ज्योतिष कनेक्शन है ये भी आपको समझाते हैं। किस वक्त इसे रिलीज किया गया है? सुबह 9:09। कितने टिकट्स निकाले गए? 144, यानी 1 + 4 + 4 = 9। चंचल मुहूर्त में इसे घोषित किया गया। इसे वो मुहूर्त कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ चौघड़िया इसे माना जाता है। शिवराज के सामने रामायण 2 के हनुमान विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में मौजूदा विधायक की जो संख्या है वो है 96। कांग्रेस ने पहली सूची में 69 विधायकों को टिकट दिया है। 65 नाम ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। पहली सूची में 19 महिलाओं को भी मौका दिया गया। जैन समाज से 5, मुस्लिम वर्ग से 1 प्रत्याशी उतारा गया। ओबीसी वर्ग से 39, एससी से 22, एसटी से 30 प्रत्याशी उतारे गए। अब कांग्रेस ने 2 दिग्गजों के टिकट भी यहां काटे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, इनके टिकट्स कट गए। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया। 2 निर्दलीय एमएलए बीजेपी से आए, 5 सपा से आए 2 और बीएसपी से आए 2 नेताओं को भी कांग्रेस ने यहां पर टिकट दिया है। और इतना ही नहीं, कमलनाथ ने ऐलान किया कि नवरात्र के 9 दिनों में वो हर दिन मध्य प्रदेश के हित में एक संकल्प लेंगे और उसे शपथ की तरह पूरा करेंगे। और इसी के चलते नवरात्र के पहले दिन कमलनाथ ने अपना संकल्प महिलाओं के लिए लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर हर महिला को नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महीने और रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला का जिक्र करते रह गए। वो बातें ही करते रह गए, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को पीडीए फॉर्मूला को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में पिछड़े दलित और आदिवासियों पर फोकस किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी के लिए 82 सीटें सुरक्षित है और इन्हीं सीटों पर कांग्रेस इस वक्त फोकस कर रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा सवर्ण, उसके बाद ओबीसी और एसटी, एससी समुदाय के कैंडिडेट उतारे गए। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में सवर्ण समुदाय से 52 प्रत्याशी उतारे, जिसमें 22 ठाकुर हैं, 18 ब्राह्मण, 5 जैन और बाकी अन्य जो हैं वो सवर्ण समुदाय से हैं, यानी 7 प्रत्याशी यहां से उतारे गए। ओबीसी की अलग अलग जातियों की से लगभग 39 उम्मीदवार उतारे गए, जबकि एससी से 22 प्रत्याशी उतारे गए। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया, यानी 144 में से 91 सीटों पर कांग्रेस ने पीडीए का फॉर्मूला ध्यान में रखा है। अब मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति की आबादी 49% है, तो वही 15% दलित और 21% आदिवासी समुदाय की है। और इस तरह से तीनों जातियों का वोट मिलाकर के हो गया 85% लगभग। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी के लिए 82 सीटें सुरक्षित हैं। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी 82 सुरक्षित सीटों में से 53 सीटें उस वक्त जीते, जबकि 2018 में यह घट करके 25 सीटों पर सिमट गया।
कांग्रेस 2013 में सिर्फ 12 सुरक्षित सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 2018 के चुनाव में ये बढ़कर के 40 सीटों पर पहुंच गई और सरकार बनाने में वो सफल रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस दलित आदिवासी के साथ ओबीसी वोटों को साधने में इस वक्त जुटी हुई है, जिसके लिए जातीय जनगणना को एक बड़ा सियासी हथियार इस वक्त कांग्रेस बना रही है। ये बात तो हो गई मध्य प्रदेश की, ये बात हो गई कांग्रेस की, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं यानी गठबंधन की, तो 2024 में कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की परेशानी को अखिलेश यादव और तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में सीधी एंट्री मार ली है। कैसे? अखिलेश यादव ने दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। दरअसल कमलनाथ मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और इधर दोनों ही दलों के नेता दावे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर के हमारी बात इस वक्त चल रही है। लेकिन इसी बीच सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें क्या कुछ प्रमुख नाम रहे उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश में सपा के प्रत्याशी निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रिजगोपाल पटेल उर्फ बबलू, भांडेर से डीआर राहुल अहिरवार, वहीं धोहानी से विश्वनाथ सिंह मरकाम, चितरंगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड, सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, बिजावर से डॉक्टर मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे, सीधी से राम प्रताप सिंह यादव। तो मध्य प्रदेश में सपा के प्रत्याशी इतने उतारे गए हैं और अब इसको लेकर के भी सियासत जाहिर तौर पर शुरू होगी, लेकिन समझना ये जरूरी है कि इसके पीछे का बैकड्रॉप क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है।